नमस्कार। भारत और नेपाल केवल त्योहारों का देश नहीं, बल्कि ऋतु, प्रकृति और चेतना से जुड़ा हुआ देश है। आज का विषय है मकर संक्रांति का पर्व कैसे शुरू हुई और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसे इतना विशेष क्यों माना जाता है। मित्रों, मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने पर्वों में से है जो खगोलीय गणना पर आधारित है। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति का अर्थ है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी यह पर्व मकर संक्रांति कहलाता है। यही कारण है कि यह पर्व हर वर्ष लगभग 14 या 15 जनवरी को ही आता है, जबकि अन्य पर्व तिथि अनुसार बदलते रहते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण काल प्रारंभ होता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए उत्तरायण का ही चयन किया था। इसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि अब अंधकार कम होगा और प्रकाश बढ़ेगा। मित्रों, मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं, यह किसानों का पर्व भी है। इस समय रबी की फसल पकने लगती है, नई फसल का आगमन होता है, प्रकृति में नई ऊर्जा आती है। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू और गुजरात में उत्तरायण यानी पतंग महोत्सव। लेकिन भावना एक ही है, कृतज्ञता और आनंद का। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों कारण हैं। तिल शरीर को गर्मी देता है, गुड़ ऊर्जा प्रदान करता है, सर्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही एक सुंदर संदेश भी है, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, अर्थात कठोर परिस्थितियों में भी मधुर व्यवहार बनाए रखो। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। यह केवल खेल नहीं है, इसके पीछे भी अर्थ छिपा है। सूर्य के प्रकाश से शरीर को विटामिन डी मिलता है। ऊंचाई की ओर देखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो पतंग हमें सिखाती है कि ऊंचा उड़ो, लेकिन डोर यानी संयम मत छोड़ो। मित्रों, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। जिस प्रकार सूर्य अपनी दिशा बदलता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। आलस से कर्म की ओर, क्रोध से शांति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, यही सच्ची मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, यह जीवन को ऊपर उठाने का अवसर है। इस पावन पर्व पर संकल्प ले कि हम अपने जीवन में प्रकाश, संयम और सद्भाव लाएंगे। मकर संक्रांति का पर्व सदियों से चलते आ रहा है। इसे
आनंद उत्सव के साथ मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन पर धार्मिक व सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। नेपाल के कुछ खास समुदाय में इसे माघी पर्व के रूप में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन मीठा पकवान, दही, गुड़ खाया जाता है और नया वस्त्र लगाया जाता है और अपने संस्कृति को झलकाने के लिए परंपरागत शैली में नाच गान भी किया जाता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्रेम भाईचारा को बढ़ाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ध्रुव ज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।